लगता है इससे काम नहीं चलेगा, मैं कोई और जुगाड़ करता हूँ। मैं इसको ऐसे गंदा कर दिया, अब मैं देखूंगा मार बिलाल इसको कैसे बेचेगा। ओ मलक साहब, तू जानता है तू मार बिलाल के डेरे पे खड़ा है और मेरे पास सहीवाल मेट कुमरी की आला किस्म की भैंस है जो तू देखेगा और देखता ही रह जाएगा। अरे मार साहब, आपको भी पता होना चाहिए मेरे डेरे पे भी बड़ी आला किस्म की भैंसें खड़ी हैं और मैंने कहीं से सुना है जो आपके पास अनमोल भैंस है वो दिन का 30 से 40 किलो दूध देती है और वो मुझे भैंस दिखाएं। ओ मलक साहब ठीक है, भैंस तो मैं आपको दिखा देता हूँ। भैंस दिखाने से पहले पैसों की बात क्लियर कर लें, ना कि हमें बाद में कोई मसला हो। अरे मार साहब, आपने मुझे भिखारी समझा हुआ है? हम तो वो व्यापारी हैं जो चीज देखकर उसकी कीमत बताते हैं। आप मुझे अपना जानवर दिखाएं। ओ मलक साहब, आप तो ऐसे ही नाराज हो गए। चलो आओ मेरे साथ, मैं आपको भैंस दिखाता हूँ। अरे जीशान, मेरी बात गौर से सुन। अरे भट्टी, तुझे क्या हुआ है? इतना घबराए हो क्यों है? अरे मैं आपको बताता हूँ, जो मार साहब ने भैंस बेचनी थी मैंने उसको सारा गंदा कर दिया। प्लीज आप उसको संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। अबे भट्टी, अब मेरी बात तो सुन। ओ यार, इसने अब कौन सी मुसीबत डाल दी। अब ये मार मुझे क्या कहेगा, पत्नी इसने क्या काम काट दिया। आओ मलक साहब, मैं आपको अपनी सहीवाल मेट कुमरी की आला किस्म की भैंस दिखाता हूँ। ये रही है मेरी भैंस का ये हाल किसने किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे मार साहब, आप इस भैंस की बात कर रहे हैं? ये तो देखने के लायक भी नहीं लगती। ये तो दिन का 2 से 3 किलो दूध देती होगी। अरे किस कमबख्त ने मेरी आला किस्म की भैंस की ये हालत कर दी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे मलक साहब नाराज ना हो, मैं आपको इसको धुलवा के देता हूँ। मलक साहब आपकी मेहरबानी होगी, आप इसे लेके जाएं। लगता है मार साहब का सौदा नहीं बना, ये भी व्यापारी हाथ से जा रहा है। भट्टी साहब ने क्या कहा दिया, आज तो मेरी खैर नहीं। मार साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे, या अल्लाह मुझे बचा ले। मैं मलक साहब होता हूँ और मेरा एक नाम है। तूने मुझे पागल समझा हुआ है या मेरे माथे पे पागल लिखा हुआ है? अपनी भैंस अपने पास रख, मैं जा रहा हूँ। अरे मलक साहब मेरी बात सुने, ये व्यापारी भी हाथ से निकल गया। अब उस शख्स को ढूंढता हूँ जिसने मेरी भैंस की ये हालत की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करता हूँ, किसी काम में लग जाता हूँ, मार साहब को मुझ पर शक ना हो। ओ काम बादशानी, ये मुझे बता मेरी भैंस को गंदा किसने किया है? आज चौथा व्यापारी था जो भैंस लिए बगैर वापस चला गया और मेरे पूरे 4 लाख का नुकसान हो गया है। मार साहब मुझे नहीं पता आपकी भैंस को किसने गंदा किया है और प्लीज मुझे माफ कर दें। एक मिनट रुक, अगर तूने गलती नहीं की तो तू मुझसे माफी किस बात की मांग रहा है? तू अब मुझे सच सच बता, मेरी आला नस्ल की भैंस को गंदा किसने किया है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मार साहब आप मुझ पर गुस्सा ना हो, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। इस सारे काम के पीछे सारा हाथ भट्टी का है। पहले भी उसने कई बार आपकी भैंस को गंदा किया है और अब भी उसने गंदा किया है ताकि आपकी भैंस बिक ना सके। अच्छा, तो ये सारा किया कराया भट्टी का है? मैं कम वक्त भट्टी को नहीं छोड़ूंगा। ओ भट्टी! अरे मार साहब आप परेशान ना हो, मुझे पता है इस वक्त भट्टी कहाँ पर होगा। आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ, चल। ओ मेरे जानू, मैं तुम्हें अपनी माँ से जुदा नहीं होने दूंगा। मैं खुद सजा भुगत लूंगा, लेकिन तुम्हारी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। अरे मार साहब आए आए आए। अरे मार साहब हो रहा भट्टी। ओ भट्टी, मेरा लाखों का नुकसान करके इस मासूम जानवर के साथ मस्तियों में लगे हुए है। अरे माँ साहब, आपको क्या मालूम माँ बेटे की जुदाई कैसे होती है? ओ भट्टी, इस बात का क्या मतलब? अरे माँ साहब, अभी ये बहुत छोटा है, दूध पीता बच्चा है। ये माँ से आप जो इसको जुदा कर रहे थे, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं कहता हूँ मुझे बेशक नौकरी से निकाल दो, लेकिन इनको जुदा ना करो। अरे मार साहब, भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चा चाहे जानवर का हो या इंसान का हो, माँ की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे यार, तुम दोनों ने बात तो बहुत गहरी की है, जिसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई। आज के बाद मैं ऐसी भैंसें नहीं बेचूंगा जिनके बच्चे छोटे और दूध पीते हो।